हाय गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। हम लोग बात करें हमारे डेली करंट अफेयर सेशन की, जो सुबह 4 बजे अवेलेबल हो जाता है हमारे दोनों चैनल्स वर्नाक्युलर फ्रंटियर IAS पर। आज की तारीख है 7 अक्टूबर 2022। दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दो वेबसाइट्स हैं sscgltnakal.com और baljeetdhaka.com। साथ ही साथ फॉर डेली वीडियोस, PDF एंड मंथली मैगजीन आप हमारे टेलीग्राम हैंडल्स फ्रंटियर IAS और SS ऑनलाइन को ज्वाइन जरूर करें। स्टार्ट करेंगे प्रीवियस क्विज के साथ। मैंने आपसे पहला क्वेश्चन पूछा था कि केंद्र सरकार ने हाल ही में युवा 2.0 योजना शुरू की है। PM युवा कब शुरू किया गया था? करेक्ट आंसर था 2021। और दूसरा क्वेश्चन पूछा था कि उप चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका करेक्ट आंसर था अजय भादु। स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन है मेघालय के राज्यपाल के रूप में अतिरिक्त प्रभार किसने ग्रहण किया है, यानी एडिशनल चार्ज? करेक्ट आंसर है BD मिश्रा। डिटेल्स देख लो। तो अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल BD मिश्रा को मेघालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है क्योंकि मौजूदा राज्यपाल यानी सत्यपाल मलिक ने 3 अक्टूबर को अपना कार्यकाल पूरा कर लिया है। BD मिश्रा को मेघालय के राज्यपाल के कार्यों का निर्वहन करने के लिए अपने स्वयं के कर्तव्यों के अलावा मेघालय के राज्यपाल के कार्यकाल का कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से जब तक नियमित व्यवस्था नहीं की जाती है के लिए नियुक्त किया गया है। यहाँ तस्वीर में देख लीजिए। बात करें यहाँ पर मेघालय की तो इसकी कैपिटल है शिलोंग, CM है कोनराड संगमा, गवर्नर है BD मिश्रा, एडिशनल चार्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। बुजुर्गों की मानसिक भलाई सुनिश्चित करने के लिए निमहंस और हेल्पेज द्वारा संयुक्त रूप से कौन सी पहल लागू की गई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर है सार्थक। डिटेल्स देख लो। सबसे पहले निमहंस की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज। तो निमहंस और हेल्पेज इंडिया नाम का एक NGO बुजुर्गों की मानसिक भलाई सुनिश्चित करने के लिए सार्थक पहल को लागू करने के लिए सहयोग कर रहे हैं। सार्थक एक समुदाय आधारित पहल है जो वृद्धावस्था मानसिक स्वास्थ्य पर नर्सों, स्वास्थ्य कर्मियों और स्वयं सेवकों को प्रशिक्षण प्रदान करती है। सार्थक पहल के तहत वृद्ध लोगों के सामने आने वाले मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों की पहचान करने और उनका मुकाबला करने के लिए 10,000 मानसिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया जाएगा। गैर विशेषज्ञ स्वास्थ्य कार्यबल अनौपचारिक देखभाल करने वालों और संस्थागत देखभाल करने वालों जैसी विशिष्ट श्रेणियों पर ध्यान केंद्रित करते हुए अनुकूलित ऑनलाइन मॉड्यूल के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ICSI ने 4 अक्टूबर 2022 को अपने स्थापना दिवस के कितने वर्ष पूरे किए? करेक्ट आंसर है 54। डिटेल्स देख लो। तो ICSI की फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया। तो ICSI ने नई दिल्ली में अपना 54वां स्थापना दिवस मनाया। इस वर्ष का विषय सतत विकास के लिए शासन प्रणाली का निर्माण था, दैट इज बिल्डिंग गवर्नेंस इकोसिस्टम फॉर सस्टेनेबल ग्रोथ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि वित्त राज्य मंत्री डॉक्टर भागवत किशन राव कराड थे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डॉक्टर राव ने कहा, कंपनी सचिव यह सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं कि सभी कंपनियां सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन कर रही है। ICSI भारत में कंपनी सचिवों के पेशे को विकसित और विनियमित करने के लिए भारत में एकमात्र मान्यता प्राप्त पेशेवर निकाय है। यह संसद के अधिनियम कंपनी सचिव अधिनियम एक प्रमुख राष्ट्रीय पेशेवर निकाय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। भौतिकी में नोबेल पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? करेक्ट आंसर है उपरोक्त सभी, यानी एलन आस्पेक्ट, जॉन फ्रांसिस क्लॉजर और एंटोन जिलिंगर। डिटेल्स देख लो। तो रॉयल स्वीडिश अकादमी ने एलेन आस्पेक्ट, जॉन F क्लॉजर और एंटोन जिलिंगर को भौतिकी में नोबेल पुरस्कार 2022 से सम्मानित करने का निर्णय लिया है। उन्हें उलझे हुए फोटॉन्स के साथ उनके प्रयोगों, बेल असमानताओं के उल्लंघन की स्थापना और क्वांटम सूचना विज्ञान में अग्रणी के लिए पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इंडिविजुअली बात करें
तो एलन एस्पेक्ट का जन्म 15 जून 1947 को हुआ था। वह एक फ्रांसीसी भौतिक विज्ञानी है जो क्वांटम उलझाव पर अपने प्रायोगिक कार्य के लिए जाने जाते हैं। जॉन फ्रांसिस क्लॉसर का जन्म 1 दिसंबर 1942 को हुआ था। वह एक अमेरिकी सैद्धांतिक और प्रायोगिक भौतिक विज्ञानी है। एंटोन जिलिंगर का जन्म 20 मई 1945 को हुआ था। वह एक ऑस्ट्रियाई क्वांटम भौतिक विज्ञानी है। यह उन्हें तस्वीर में देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व अंतरिक्ष सप्ताह यानी वर्ल्ड स्पेस वीक कब मनाया जाता है? करेक्ट आंसर है 4 से 10 अक्टूबर। डिटेल्स देख लो। तो विश्व अंतरिक्ष सप्ताह हर साल 4 से 10 अक्टूबर तक मानव स्थिति की बेहतरी में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के योगदान का जश्न मनाने के लिए मनाया जाता है। यह सप्ताह पहले मानव निर्मित पृथ्वी उपग्रह स्पुतनिक 1 4 अक्टूबर 1957 के प्रक्षेपण और अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग के लिए एक संधि 10 अक्टूबर 1967 पर हस्ताक्षर करने की याद दिलाता है। सप्ताह के लिए विषय है अंतरिक्ष और स्थिरता यानी स्पेस एंड सस्टेनेबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, UNHCR का नांसेन रिफ्यूजी अवार्ड किसे मिलेगा? करेक्ट आंसर है एंजेला मर्केल। डिटेल्स देख लो। तो पूर्व जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल को संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी का शीर्ष पुरस्कार मिलेगा। UNHCR ने मुख्य रूप से 2015-2016 में सीरिया से 1.2 मिलियन से अधिक शरणार्थियों और शरण चाहने वालों के स्वागत के लिए मर्केल के निर्णय और जर्मनी के पुनर्वास कार्यक्रम के विस्तार के उनके प्रयासों पर प्रकाश डाला। अफ्रीका, एशिया, यूरोप और मध्य पूर्व के लिए इस वर्ष के क्षेत्रीय विजेता हैं। तो अफ्रीका से है सबूनी फ्रेंकोइस चिकुंडा, युगांडा में रहने वाले कोंगो लोकतांत्रिक गणराज्य के एक शरणार्थी स्कूल शिक्षक हैं। एशिया से ईरान में रहने वाली एक अफगान शरणार्थी रोजमा गफौरी यूथ इनिशिएटिव फंड प्रोजेक्ट की सह संस्थापक है। यूरोप में यूक्रेन से तैतियाना वरंतसोवा, मध्य पूर्व में जॉर्डन से डॉक्टर राना दजानी, एंजेला मर्केल और अन्य क्षेत्रीय विजेता 10 अक्टूबर को जिनेवा में एक समारोह में अपनी प्रशंसा प्राप्त करेंगे। यहाँ तस्वीर में देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने मेड इन इंडिया मोटर बाइक किस देश को द्विपक्षीय व्यापार के रूप में सौंपी है? करेक्ट आंसर है लेबनान। डिटेल्स देख लो। तो भारत ने द्विपक्षीय सहायता के हिस्से के रूप में लेबनान सरकार को मेड इन इंडिया मोटर बाइक सौंप दी है। लेबनान सरकार भी लेबनान में संयुक्त राष्ट्रीय अंतरिम बल में भारतीय बटालियन द्वारा निभाई गई सकारात्मक भूमिका की सराहना कर रही थी। मोटरसाइकिलें डॉक्टर ओसाफ सईद, सचिव CPV और OIA की लेबनान यात्रा के दौरान सौंपी गई। यहाँ तस्वीर में देख लीजिए। बात करें यहाँ पर लेबनान की, तो इसकी कैपिटल है बैरूत, करेंसी लेबनीज पाउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बैनरमैन का तुराको विलुप्त होने के कगार पर है। यह किस प्रजाति से संबंधित है? करेक्ट आंसर है पक्षी। डिटेल्स देख लो। तो निवास स्थान के नुकसान और इन पक्षियों के पंख प्राप्त करने के लिए प्राचीन शिकार परंपरा के कारण पक्षी प्रजाति बैनरमैन के तुराकों की आबादी बिगड़ रही है। इस पक्षी प्रजाति को प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ में लुप्तप्राय प्रजातियों की लाल सूची में लुप्तप्राय के रूप में वर्गीकृत किया गया है। कैमरून के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित किलम इजिम पर्वतीय वन में इन पक्षियों में अनुमानित 1500 हैं। वनों को वर्तमान में कृषि उद्देश्यों और बढ़ती मानव आबादी के बसने के लिए साफ किया जा रहा है। वनों का विनाश अस्थिर मधुमक्खी कटाई के तरीकों, कटाई और जलाने की खेती, लॉन्गिंग और जानवरों के अत्यधिक चढ़ने से होता है। नेक्स्ट देखो, ITBP के नए महानिदेशक यानी DG के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? करेक्ट आंसर है अनीश दयाल सिंह। डिटेल्स देख लो। तो वरिष्ठ IPS अधिकारी अनीश दयाल सिंह ने भारत तिब्बत सीमा पुलिस के नए महानिदेशक DG के रूप में कार्यभार संभाला, जो चीन के साथ 3488 किलोमीटर की वास्तविक नियंत्रण रेखा की रक्षा करता है। मणिपुर कैडर के 1988 बैच के अधिकारी को उनके बैचमेट SL थाउसेन द्वारा औपचारिक बैटन सौंपा गया था, जो संजय अरोड़ा के दिल्ली पुलिस आयुक्त नियुक्त किए जाने के बाद अगस्त से लगभग
90,000 कर्मियों मजबूत पर्वत युद्ध प्रशिक्षित बल का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे हैं। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली कैबिनेट की नियुक्ति समिति यानी ACC ने 1 अक्टूबर को अनीश सिंह की नियुक्ति के लिए आदेश जारी किया था, जो दिसंबर 2024 तक सेवा में है। अनीश दयाल सिंह कुलीन पर्वत प्रशिक्षित केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के 32वें प्रमुख हैं। ITBP की स्थापना 1962 में हुई थी और इसे मुख्य रूप से भारतीय चीन सीमाओं की रक्षा के लिए तैनात किया गया था। यह तस्वीर में देख लीजिए। लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन के लिए। वेदांता के संस्थापक अनिल अग्रवाल को किस देश में ग्लोबल इंडियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? करेक्ट आंसर है कनाडा। डिटेल्स देख लो। तो वेदांता के संस्थापक अनिल अग्रवाल को कनाडा इंडिया फाउंडेशन ने यह अपने 15वें वार्षिक समारोह में $50,000 मूल्य के ग्लोबल इंडियन अवार्ड से सम्मानित किया। उन्होंने अपना अवार्ड मनी एक कैनेडियन हेल्थ चैरिटी को डोनेट किया, जो कि नेटिव इंडियंस के वेलफेयर के लिए काम कर रही है। उन्होंने 1.6 मिलियन मजबूत भारतीय कनाडाई समुदाय की उपलब्धियों की सराहना की। उन्होंने कहा कि भारत और कनाडा में कई समानताएं हैं और वे कई क्षेत्रों में एक दूसरे के पूरक हैं। यह तस्वीर में देख लीजिए। क्विकली बात कर लेते हैं आज के सेशन की समरी की। तो मेघालय के गवर्नर के रूप में एडिशनल चार्ज BD मिश्रा को दिया गया है। बुजुर्गों की मेंटल वेलबींग को इंश्योर करने के लिए निमहंस ने हेल्प एज के साथ सार्थक इनिशिएटिव शुरू किया। ICSI ने 4 अक्टूबर 2022 को अपना 54th फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया। फिजिक्स में नोबेल प्राइज 2022 जीता है एलेन आस्पेक्ट, जॉन फ्रांसिस क्लॉजर और एंटोन जिलिंगर ने। वर्ल्ड स्पेस वीक 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक मनाया जाता है। UNHCR नानसेन रिफ्यूजी अवार्ड से एंजेला मर्कल को सम्मानित किया जाएगा। मेड इन इंडिया मोटर बाइक्स को इंडिया ने लेबनान को हैंड ओवर किया। बैनरमैन्स टुराको एक बर्ड स्पीशीज है। ITBP के DG बने हैं अनीश दयाल सिंह और वेदांता के फाउंडर अनिल अग्रवाल को कनाडा में ग्लोबल इंडियन अवार्ड से सम्मानित किया गया। बात कर लेते हैं आज के सेशन के क्विज फॉर द डे के। आपका पहला क्वेश्चन है, भारत किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति में भाग ले रही है? और आपका दूसरा क्वेश्चन है, भारत के चुनाव आयोग का राष्ट्रीय चिन्ह किसे बनाया गया है? दोनों क्वेश्चंस हमारे प्रीवियस सेशन से हैं। इनकेस आंसर नहीं आएगा तो उनको चेक कर लेना। दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दोनों वेबसाइट्स और टेलीग्राम हैंडल्स को ज्वाइन जरूर करना है। थैंक यू सो मच। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट सेशन।